धर्मश्री स्थित बालाजी मंदिर परिसर में 30 जनवरी से 5 फरवरी तक दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य पंडित इंद्रेश उपाध्याय के श्रीमुख से होगा। यह पहला अवसर होगा जब पूज्य पंडित इंद्रेश उपाध्याय सागर पधारेंगे। आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कथा के मुख्य यजमान विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने बताया कि इस आयोजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। आयोजन स्थल पर 40,000 वर्ग फीट का जलरोधक पंडाल बनाया गया है, जिसमें भव्य मंच और आकर्षक व्यासपीठ की व्यवस्था की गई है। उस मार्ग से वो पंडाल में यहाँ आ जाएंगे। जो 2 व्हीलर, द्विपहिया और 3 व्हीलर हैं, वो IHSDP जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान यहाँ बने हैं, वो रोड भी कंप्लीट हो गई है, बन गई है, और उसके माध्यम से वो आएंगे। और वो भी कथा स्थल से बिल्कुल अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक उनके वाहन आ जाएंगे और वो वहाँ वाहन पार करके सभा स्थल पे आ पाएंगे। जो पैदल चल के जो आसपास के क्षेत्र के हमारे धर्म प्रेमी बंधु बांधव माताएं बहनें हैं जो आएंगी, वो जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पे हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे वाहनों की आवाजाही ना हो और व्यक्ति जो हैं इस कथा के निमित्त से जो आएंगे वो बगैर किसी बाधा के और सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक यहाँ आ जाएं। कुछ वाहन साधन इन स्थानों पे जहाँ संत गुरु गोविंद सिंह वार्ड है, विठल नगर वार्ड है, इस कथा को एक दिव्य और भव्य के रूप में लोग इसका स्मरण करेंगे। ऐसा कुछ अनुभव लोग लेके जाएं और इसमें जो कुछ भी कमियां होंगी तो उन कमियों को हमारी कमियां समझ के लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैंने कोशिश की है, शायद ये पहला अवसर होगा जब भागवत कथा का आमंत्रण इतना विस्तृत रूप से हर वार्ड में और सामाजिक स्तर पे भी, धार्मिक स्तर पे भी, हर देवालय में और धार्मिक संस्थाएं, पंडित पुजारी, ये गायत्री परिवार और सारे लोगों को इसमें सम्मिलित करके और आमंत्रण भी लोगों तक पहुंचाया है और कोशिश की है कि हमारी ओर से वो तमाम सुविधाएं और लोगों को मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़े और गाड़ियां पार्क होके वो सभा यहाँ पे धर्म स्थल तक आ जाएं, इस कथा स्थल तक आ जाएं। तो ये कोशिश है और आगे हरी इच्छा और प्रभु की जैसी इच्छा होगी, ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी। लेकिन मेरा मन बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ है, मन इतना प्रफुल्लित है और एक एक दिन जो है हम काउंट कर रहे हैं कैसे जल्दी से 30 तारीख आए और उनके मुखार बिंद से यहाँ पे हम सबको कथा सुनने का। आपने कहा कि मंदिरों को इकट्ठे होकर एक मंदिर का ये हमने नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि हर एक मंदिर की अपनी स्वायत्ता और वो अलग रहते हुए भी हम एक रूपता। अयोध्या जी में क्या हुआ, मैं स्वयं अयोध्या जी गया था, सारे मकानों के, सारे दुकानों के कलर स्कीम एक कर दिए गए, साइन बोर्ड एक कर दिए गए। तो इससे उनकी निजता भंग नहीं हुई या हमने सारी दुकानों को एक नहीं कर लिया। आशा ये है कि एक रूपता कैसे आए, तो वो सबकी आज आवश्यकता है और उस दिशा में हम सबको कोशिश करें। प्रशासनिक व्यवस्था जैसी, वहाँ भी गंगा मंदिर है पुराना वाला, वो अपने हिसाब से कुछ बना लेते हैं, हनुमान जी के देवालय का स्वरूप अलग। मैंने कोशिश करी, मैंने कहा सारे लोग बैठिए, ये निर्णय करिए कि हम जो कुछ भी बनाएंगे आपस में बातचीत करके तो सारे के सारे मंदिरों के बीच में एक तादाद में स्थापित होके, लेकिन अभी चकराई घाट में हम वो स्थापित नहीं कर पाए। तो पूरे देश में ये सब काम करना एक कठिन काम है, लेकिन उसकी आवश्यकता है। आज आपने जो मंदिरों की बात कही कि क्या करेगा, आपने कुछ प्लान किया है? नहीं, वक्फ बोर्ड क्या नया कर रहा है, जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है।
सनातन बोर्ड भी इस तरह की कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में कि जो मंदिर की प्रॉपर्टीज हैं वो सुरक्षित रहें? क्या है उसके लिए इंडिविजुअली ट्रस्ट हैं, लेकिन ओवरऑल उनको शेल्टर देने के लिए, ओवरऑल उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए, उसमें एक कनेक्टिविटी, उनमें आपस में तारतम्य स्थापित हो, इसके लिए इस तरह के एक सर्वमान्य बोर्ड की आवश्यकता है। और एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अभी उसका चक्रा घाट देखता हूँ मैं। चक्रा घाट में एक मंदिर का दूसरे मंदिर के साथ कोई तादाद में नहीं है,